अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ एक कंप्लीट नॉवेल रीड कर रही हूँ जिसका जैनर है रूड हीरो, इनोसेंट हीरोइन, मिसअंडरस्टैंडिंग बेस और फोर्स्ड मैरिज। उम्मीद है आप सभी को पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा ताकि आपको हर नए आने वाली वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिले। और अपने कमेंट में लाजमी शेयर कीजिएगा। चलिए अपना नॉवेल स्टार्ट करते हैं। तुम रोकोगे मुझे शादी करने से? तुम्हारी इतनी औकात है कि तुम मुझे रोक सको? वो खुद को गुस्से से छुड़ाते चिल्ला के बोला था। हाँ है हक, बीवी हूँ आपकी, पूरा हक रखती हूँ आप पे, रोक सकती हूँ आपको। आप दूसरी शादी नहीं करेंगे, आप हमारी मोहब्बत में शराकतदारी नहीं करेंगे। सालार, वो बलकते हुए बोले जा रही थी। दूसरी छोड़, मैं तीसरी भी शादी करूंगा और चौथी भी। तुम कुछ भी नहीं कर सकती। जानती हो क्यों? क्योंकि हमारे निकाहनामे पे तुम्हें मैंने ये इख्तियार दिया ही नहीं है कि तुम मुझे दूसरी शादी से रोक सको। सालार ने उसे दोनों बाजुओं से पकड़ के झंझोड़ते हुए पीछे की जानिब धकेला तो वो सोफे पे जा गिरी थी। प्लीज़ सालार, आप ऐसा नहीं कर सकते। मोहब्बत करती हूँ मैं आपसे, और आप मेरी मोहब्बत को अपने पैरों तले रोंद कर यूँ नहीं जा सकते। आपको अल्लाह का वास्ता है, आज तुम्हारा कोई कसम, कोई वास्ता मुझे नहीं रोक सकता। हेज़ल, तुमने जो किया है उसके बाद मैं तुम्हें ना कभी माफ़ कर सकता हूँ, ना ही तुम्हें अपना सकता हूँ। लेकिन मजबूरी ये है कि तुम्हें अपने नाम से आज़ाद भी नहीं कर सकता। लेकिन दूसरी शादी ज़रूर करूँगा, और इसके लिए मुझे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। समझी तुम? वो कतई अंदाज में कहता एक नज़र वहाँ मौजूद फरहाना बेगम की जानिब वार्न देती नज़रों से देखता हुआ दरवाजे की जानिब बढ़ा था। सालार, हेज़ल ने उसे तड़प कर पुकारा था। एक पल को सालार के कदम डगमगाए। उसका दिल किया कि वो पलटकर अपनी हेज़ल को अपने सीने से लगा ले, लेकिन इसका कसूर माफ़ करने के लायक ही नहीं था, इसके लिए वो पलट नहीं सका। इसका दिल भी उसकी तरह नहीं पलटता था। वो थमा ज़रूर था, लेकिन कुछ पल के लिए, और फिर उसके कदम बाहर की जानिब बढ़ते चले गए थे। जैसे जैसे वो कदम बाहर की जानिब उठा रहा था वैसे वैसे हेज़ल को अपनी सांसें रुकती हुई महसूस हो रही थी। वो इसके गुनाह की इसे इतनी बड़ी सज़ा दे जाएगा, उसे मालूम न था। भाभी, फरवा भागती हुई उसके पास आई, जो ज़मीन बोस होते हसरत से उसे अधिक खुले दरवाजे को देख रही थी। भाभी, होश में आए प्लीज़। भाभी, क्या हो गया है? उसी वक्त सुल्तान ने घर की दहलीज के अंदर कदम रखा था और फरवा की नज़रें उसके ऊपर उठी थी। सुल्तान, सुल्तान, फरवा ने ऊंची ऊंची आवाज़ में सुल्तान को पुकारा था। सुल्तान भागता हुआ उसकी जानिब आया। हेज़ल को बेहोश देखता उसका दिल धक से रह गया था। इसे क्या हुआ? ये क्यों बेहोश हो गई? सुल्तान ने फिक्रमंदी से हैरत से पूछा था। सालार भाई दूसरी शादी करने जा रहे हैं। ये बात बर्दाश्त नहीं कर पाई और फरवा ने रोते हुए सुल्तान को बताया था। दूसरी शादी? ये क्या कह रही हो तुम? वो दूसरी शादी कैसे कर सकते हैं? वो तो हेज़ल से मोहब्बत करता था। सुल्तान, अभी इन सब बातों का वक्त नहीं है, जल्दी करो, हेज़ल को अस्पताल लेके चलो। फरहाना बीबी ने सुल्तान का ध्यान हेज़ल की जानिब करवाया था। आप और फरवा हेल्प करें, मेरे लिए ना महरम है ये, मैं इसे छू नहीं सकता। सुल्तान की बात पे फरवा की आंखें मिर्चों से भर गईं। कहने को वो हेज़ल का कज़िन था, लेकिन हेज़ल को हमेशा उसने अपनी बहन की तरह ही समझा था। और फिर फ़र्क आया था, लेकिन वो उसका बचपन था शायद, या जो भी था। इसी बात की सज़ा आज सालार हेज़ल को दे रहा था। एक हफ्ते बाद रुखसती थी और आज वो दूसरी शादी की धमकी दे गया था। हाँ, हेज़ल और उसका निकाह हुआ था, पर अभी रुखसती नहीं हुई थी। लेकिन वो साफ लफ्ज़ों में बोल के गया था कि वो अब रुखसती नहीं लेगा, लेकिन हेज़ल उसके नाम पे ही रहेगी। किसी तरह करके फरवा हेज़ल को अंदर रूम में लेके आई। इसके चेहरे पर पानी के छींटे डाले ताकि वो होश में आ जाए। सुल्तान ने डॉक्टर को फ़ोन कर दिया था। अब वो परेशानी से बाहर सहन में इधर से उधर चक्कर लगा रहा था। उसे सालार से इस कदर बेवकूफ़ी की उम्मीद नहीं थी। हेज़ल के अंदर बचपना था। उसकी एज कितनी थी? सिर्फ 18 साल। लेकिन वो खुद तो अच्छा खासा मैच्योर इंसान था। क्या उसे इस चीज़ का एहसास नहीं कि निकाह ही सबसे बढ़कर होता है? क्या वो हेज़ल का बचपना समझ के उसे माफ़ नहीं कर सकता था? लेकिन शायद जब बात मर्द की अना पे आ जाती है तो फिर वो किसी की नहीं सुनता। पूरे ख़ानदान में हेज़ल सुल्तान के नाम से बदनाम हो रही थी, तो ऐसी सूरत में सालार हेज़ल को कैसे माफ़ करता? आज हेज़ल की ये बात कि वो सालार से मोहब्बत करती है कोई मायने नहीं रखती। उसकी नादानगी में की गई हरकतों का कोई मदावा नहीं था। हेज़ल को थोड़ी देर बाद होश आ गया, लेकिन जैसे ही वो होश में आई एक चुप सी उसको लग गई थी। उसका दिल खून के आंसू रो रहा था। फरहाना बीबी अपनी बेटी को इस हालत में देख सख्त दुख हुई थी। काश अशफाक, आप आज जिंदा होते तो आप हमारी बेटी के साथ सालार इतना बुरा सलूक कभी ना करता। वो दुख से सोचते हुए वहाँ से उठकर बाहर निकल गई। अब फरवा ही थी जो उसको संभाल सकती थी। वो यहाँ सालार के साथ आई थी, लेकिन ये नहीं जानती थी कि सालार गुस्से में इस हद तक पहुँच जाएगा कि सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। वो जा चुका था, जबकि फरवा वही हेज़ल के पास बैठी उसके दिलजोई कर रही थी।
तुम्हारा भाई चला गया है, तुम यहाँ क्यों हो? जाओ ना, वो तो तुम्हारे लिए नई भाभी लेने गया है, तुम भी जाओ, उसके वेलकम नहीं करोगी क्या? हेज़ल ने रूंधी हुई आवाज़ में मोटे मोटे आंसू बहाते फरवा से पूछा। वो दोनों ही क्लास फेलो भी थी और हम उम्र भी, लेकिन फरवा उससे ज़्यादा समझदार थी। दोनों एक दूसरे की पक्की दोस्तें थीं और हर बात एक दूसरे के साथ शेयर करती थीं। फरवा उसकी ये हालत देखकर बहुत ज़्यादा बेचैन हुई। उसकी आंखें भी आंसुओं से भर गई थीं। आगे बढ़कर उसने हेज़ल को अपने गले से लगाया। प्लीज़ प्लीज़ हेज़ल, खुद को संभालो, कुछ बुरा नहीं होगा इंशाअल्लाह। मेरा दिल कहता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, बस तुम्हें हिम्मत नहीं हारना। फरवा ने उसकी तसल्ली करवानी चाहिए। अब कुछ ठीक नहीं होगा फरवा, सब कुछ बिखर गया है। तुम जानती हो ना सलार कितने ज़िद्दी हैं। एक बार ज़िद पर आ जाएं फिर वो किसी की नहीं सुनते। उन्होंने कहा है कि वो दूसरी शादी करेंगे तो। नहीं फरवा, शादी तो उनकी पहली होगी ना ही ना, होगी ही ना ही ना। अपना आप वो किसी को सौंप देंगे। मैं क्या करूं, बताओ ना मुझे। वो टूटे फूटे फिक्रे बोलते हुए फरवा को मज़ीद दुखी कर रही थी। दूसरी तरफ सालार ने गाड़ी को स्पीड पे रखा हुआ था। उसका बस नहीं चल रहा था कि आज वो हेज़ल को जान से मार दे। पूरे ख़ानदान में वो यही बातें सुन रहा था कि हेज़ल और सुल्तान के बीच में नाजायज़ ताल्लुक़ है। वो उनके घर जाता है और हेज़ल और वो अकेले में मिलते हैं। इतनी सारी बातों के बाद भी अभी तक उसने हेज़ल को तलाक नहीं दी थी, बल्कि उसको अपने निकाह में रखा था। आंखों के आंसू गालों पे बहने लगे तो उसने गुस्से से रगड़कर अपनी आंखें साफ की। मैं क्यों उस बेवफा के लिए रो रहा हूँ? मैं उसे कभी माफ़ नहीं करूँगा, कभी भी ज़िंदगी भर ना उसकी शक्ल देखूँगा। आई हेट यू हेज़ल। वो गुस्से से गाड़ी की मज़ीद स्पीड बढ़ा गया कि अचानक उसकी गाड़ी इनबैलेंस होती हुई एक दरख्त के साथ जा टकराई। उसका सर स्टीयरिंग पे जा लगा। उसके माथे से खून की एक लकीर नमूदार हुई और कुछ पल में वो वहीं बेहोश हो गया, जबकि गाड़ी के हॉर्न की गूंज दूर तक सुनाई देने लगी थी। सुल्तान मुसलसल सलार के नंबर पर कॉल कर रहा था। वो खुद भी काफ़ी परेशान था। हेज़ल की कम अक्ली की वजह से खुद भी इस वक्त मुसीबत में आया हुआ था। घर वाले अलहदा उसको बातें सुना रहे थे। बाबा ने तो यहाँ तक कह दिया था कि वो घर कदम भी ना रखे, उसकी शक्ल नहीं देखना चाहते थे। बिना किसी कसूर के सुल्तान बुरी तरह फंस गया था। वो बार बार सालार को फ़ोन किए जा रहा था, लेकिन सालार का नंबर पे कॉल तो जा रही थी, लेकिन वो कॉल रिसीव नहीं कर रहा था। जहाँ सालार यार, पिक अप द फ़ोन, तुम मुझे नहीं जानते हो जो तुमने सुनी सुनाई बातों पे यकीन कर लिया। सुल्तान दिल ही दिल में सालार से मुखातिब था, क्योंकि वो फ़ोन तो पिक नहीं कर रहा था और सुल्तान सख्त डिप्रेशन का शिकार हो रहा था। इतने में फरवा अंदर से बाहर आती दिखाई दी। हेज़ल कैसी है अब? सुल्तान ने बेचैनी से पूछा। ठीक है, मेडिसिन दी है नींद की, शायद थोड़ी देर तक सो जाएगी। सुल्तान ने गहरा सांस खारिज किया। तुम कहाँ जा रही हो? फरवा को दरवाजे की जानिब बढ़ता देख उसने फौरन माथे पर बल डाले पूछा था। घर और कहाँ जाना है? सलार भाई मुझे छोड़कर चले गए हैं, लेकिन मुझे तो घर जाना है ना। देर हो गई तो फिर मामा नाराज़ होंगी। फरवा ने धीमे लेकिन बेतासुर लहजे में कहा था। अकेली कैसे जाओगी? चलो आओ, मैं छोड़ देता हूँ। सुल्तान ने कहते हुए खुद भी कदम बाहर की जानिब बढ़ाए। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं कैब करवा के चली जाऊंगी, आपको मेरी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। फरवा ने रूखे अंदाज में जवाब दिया। ये तो मुझसे किस लहजे में बात कर रही हो? दिमाग तो ठीक है ना, ठिकाने पे है ना तुम्हारा? सुल्तान को उसका ये अंदाज़ एक आँख ना भाया। अभी तो ठिकाने पे आया है। आपने ऐसा क्यों किया सुल्तान? व्हाट डू यू मीन? क्या कहना चाह रही हो तुम? क्या क्या किया है मैंने? सुल्तान के तो दिमाग से में लावा सा भरने लगा था। हेज़ल मेरी बेस्ट फ्रेंड है सुल्तान, और हेज़ल को आप ऐसे मोड़ पर क्यों ले आए कि आज वो ना जिंदा है ना मुर्दा में? वो 2 कश्तियों पर सवार हो ही क्यों हुई है? क्यों दी आपने उसको इतनी शय कि वो इस हद तक चली गई? कसूर हमेशा सिर्फ औरत का नहीं होता सुल्तान, मर्द बराबर का शरीक होता है। मैं मानती हूँ हेज़ल कसूरवार है, उसने शायद गुनाह कर दिया है, बहुत बड़ी बेवकूफ़ी की है उसने, लेकिन फिर भी उसकी बेवकूफ़ी को करने की इजाज़त तो आपने ही दी ना। अगर आप पहले दिन ही उसको इसके हद में रखते तो आज ये नौबत कभी ना आती और वो आपकी तरफ अट्रैक्ट ही ना होती। आपने तो उसको अपनी बहन माना, लेकिन वो क्या समझती है कि बहन भाई का रिश्ता बहुत खूबसूरत होता है। उसका कोई भाई नहीं है ना, इसीलिए वो समझ नहीं सकती, और इस रिश्ते को उसने अपनी ज़िंदगी में सिर्फ एक आपको अपने इर्द गिर्द देखा और आप उसके आइडियल बन गए। इसमें उसका क्या कसूर है? इस बात को गलत रंग दिया गया है हर तरफ, लेकिन जब आपने देखा था कि वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रही है तो आपने उसे रोका क्यों नहीं? अचानक से फरवा की आवाज़ इतनी ऊंची हो गई कि सुल्तान जो सर झुकाए उसकी बातें सुनता जा रहा था, ये एकदम ही सर उठा के उसकी जानिब देखा। अपना लहजा और अपना वॉल्यूम धीमा रखो फरवा वहीद, मैं वही सुल्तान हूँ, बदला नहीं, इसीलिए लिमिट क्रॉस मत करना। सुल्तान की बात पे फरवा तल्खी से हंसी थी। जब आप मर्दों के पास किसी सवाल का जवाब नहीं होता तो फिर आप यही बोलते हैं औरतों को।
अपनी आवाज़ नीचे रखो, अपना लहजा दुरुस्त रखो, लिमिट क्रॉस मत करो। आपको जो कहना है आप यहाँ खड़े होते बोलते रहें, मैं जा रही हूँ। फरवा आज पहली बार सुल्तान के साथ बदतमीजी से बात करते हुए गुस्से में सब कुछ भूल गई। वो पलटी थी, उसके मोबाइल पे सालार के नंबर से कॉल आने लगी। फरवा ने फ़ौरन कॉल रिसीव की, लेकिन दूसरी जानिब अनजान शख्स की आवाज़ सुनती वो घबरा गई। आप कौन बात कर रहे हैं और सालार भाई किधर हैं? फरवा ने घबराए हुए लहजे में पूछा। उसकी बात सुनते पीछे खड़े सुल्तान को भी फिक्र हुई और फरवा के हाथ से मोबाइल खींचते अपने कान से लगाया। मुकाबिल की बात सुनते सुल्तान के पैरों तले से ज़मीन खिसक गई थी। फ़ोन कॉल बंद करते हुए दरवाजे की जानिब भागा। सुल्तान, सुल्तान, मेरी बात सुने, आप कहाँ जा रहे हैं? बताएं मुझे क्या हुआ है? सालार भाई किधर हैं? सुल्तान, मैं आपसे बात कर रही हूँ। गाड़ी के पास जाते उसने सुल्तान का हाथ थामे बेचैनी से उसे रोका था। सुल्तान उसके हाथ थामने पे रुख पलटते हुए उसे देखने लगा। अब यहाँ पे भी मैं ही गलत हूँ? बोलो, जवाब दो। जब अचानक से कोई लड़की लड़के का हाथ थाम ले तो इसका मतलब ये है कि लड़का भी गलत हो गया है। जितनी देर में मैं तुम्हारे हाथ अपने हाथ से पीछे करूँगा, ये बात बहुत ज़्यादा फैल जाएगी, बदनामी हम दोनों का मुकद्दर बनेगी। बात सिर्फ इतनी सी थी, लेकिन मैं किसी को समझा नहीं सकता फरवा। हर एक की अपनी समझ है, वो दुखी अंदाज में कहता गाड़ी का दरवाज़ा खोल के ड्राइविंग सीट पे बैठा, जबकि फरवा फ़ौरन ही दूसरी जानिब आती उसे देखने लगी कि वो दरवाज़ा अनलॉक करे। सुल्तान ने दरवाज़ा अनलॉक किया तो वो आगे बढ़ती फ्रंट सीट पे बैठे सुल्तान को घूर गई। मैं छू सकती हूँ आपको, मेरा हक है, वो खफगी से बोली थी, जबकि सुल्तान ने बिना उसकी जानिब देखे गाड़ी आगे बढ़ा दी। हॉस्पिटल पहुँचे तो वहाँ पे ऑलरेडी डॉक्टर्स फिज़ा मौजूद थे और सालार का ट्रीटमेंट भी वहीं कर रही थी। सालार भाई कैसे हैं? दिल पे पत्थर रखते हुए फरवा ने फिज़ा को मुखातिब करते हुए पूछा था। पहले से बेहतर है, लेकिन चोट सख्त लगी है। शुक्र करो कि दिमाग पे असर नहीं हुआ, डॉक्टर फिज़ा ने चुपते हुए लहजे में जवाब दिया। फरवा पलट कर सुल्तान की जानिब देखने लगी। मुझे भाई से मिलना है, फरवा ने डॉक्टर फिज़ा से दो टुक लहजे में कहा। इस तरफ है, फिज़ा लठ मारने वाले अंदाज में कहती वहाँ से दूसरी जानिब बढ़ गई। फरवा सुल्तान के साथ वार्ड में दाखिल हुई तो सामने ही माथे पे पट्टी बांधे वो बिस्तर पे बैठा नजर आया, जबकि उसकी आंखें बंद थीं। भाई, ये सब क्या है? ये कैसे हो गया सब? फरवा रोते हुए उसके पास जाते बेचैनी से पूछने लगी। सालार ने जैसे ही अपनी आंखें खोलीं तो फरवा के साथ सुल्तान को देखकर उसके दिमाग की नसें उभर गईं, जिस वजह से उसके सर में मज़ीद दर्द शुरू हो गया था। ये यहाँ क्यों आया है? तुम इसके साथ आई हो? तुम्हारी जुर्रत कैसी हुई इसे यहाँ लाने की? सालार का गुस्से से बुरा हाल हो गया था। वो इंतहाई गुस्से से चिल्लाने लगा। सालार, प्लीज़ काम डाउन, तुम बात को समझ नहीं रहे हो और जो तुम्हें कुछ बताया जा रहा है तुम उस पर अपनी आंख बंद करके यकीन कर रहे हो। एक बार तो यार मौका दे दो बात करने का। सुल्तान ने आगे बढ़ते सालार को सफाई देनी चाहिए। चुप, बिल्कुल चुप, एकदम चुप हो जाओ। मेरे सामने तो तुम आओ ही मत। अपनी शक्ल लेके यहाँ से दफ़ा हो जाओ, मुझे नहीं देखने तुम्हारी शक्ल। आउट। फरवा, इसे कहो यहाँ से चला जाए, वरना मैं ना जाने गुस्से में क्या कर बैठूँ। सालार गुस्से से उसे आपे से बाहर हो रहा था। फरवा ने सुल्तान की जानिब मन्नत भरी निगाहों से देखा और उसे वहाँ से जाने का इशारा किया। सुल्तान अपने लब भींचते दरवाजे की जानिब बढ़ा कि उसी वक्त डॉक्टर फिज़ा वार्ड के अंदर दाखिल हुई। सालार, इतना हैपर क्यों हो रहे हैं? जानते हो अभी तुम्हारी ज़ख्म ताज़ा हैं और ये इतना ऊंचा चिल्लाना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। डॉक्टर फिज़ा बहुत मोहब्बत भरे लहजे में सालार से कहती हुई उसका ब्लड प्रेशर चेक करने लगी थी। फरवा को उसके अंदाज पे बहुत गुस्सा आ रहा था। क्यों सब जानते थे कि सालार और डॉक्टर फिज़ा बहुत क्लोज़ फ्रेंड थे। ये क्लोजनेस डॉक्टर फिज़ा की जानिब से कुछ ज़्यादा ही थी और आज सालार ने जब दूसरी शादी का जिक्र किया तो उसने डॉक्टर फिज़ा का ही नाम लिया था, जिस पे हिजल तड़प उठी थी। सुल्तान वार्ड से बाहर निकल आया। इस वक्त सालार कुछ भी सुनने के मूड में नहीं था, इसीलिए उसने बेहतर यही समझा कि पहले वो दूसरे काम निपटा ले। जहाँ से ये बात शुरू हुई थी ख़त्म भी वहीं पे होनी थी। कुछ सोचता हुआ हॉस्पिटल से बाहर निकला। बाहर निकलते उसने फरवा को कॉल की। फरवा अपने मोबाइल पे सुल्तान की कॉल देखती हुई एक तरफ हो गई। कॉल रिसीव करते हुए मोबाइल को कान से लगाया, लेकिन दोनों ही कुछ पल खामोश रहे कि सुल्तान की भारी आवाज़ कानों में गूंजी। अपने भाई को कहना अपने होशो हवास काबू में रखे, और जो लड़की उसके पास बैठी है ना, इससे बड़ी शातिर और चालाक लड़की ज़िंदगी में तुम लोगों को कभी नहीं मिलेगी। और सालार ने अगर इससे शादी की तो यकीनन तुम्हारा पूरा घर बर्बाद होगा। अपने भाई को तो उस लड़की से दूर रखना, आगे जैसे तुम्हारी मर्जी। सुल्तान ने अपनी बात करते हुए कॉल काट दी। फरवा ने पलट कर देखा तो डॉक्टर फिज़ा सालार के बहुत करीब बैठते उसका हाथ थामे कुछ कह रही थी। फरवा भी उनके करीब जा बैठी तो डॉक्टर फिज़ा ने माथे पे बल डाले उसे देखा। सालार, मेरा ख्याल है तुम्हें रेस्ट की ज़रूरत है, तुम आराम करो और प्लीज़ हाइपर मत होना मेरी खातिर। वो बहुत मोहब्बत से उसे समझा रही थी और फरवा की जानिब तीखी नज़रों से देख के वार्ड से बाहर निकल गई। भाई, अब ठीक है ना?
फरवा को सलार की बहुत फिक्र हो रही थी। उसने आज तक अपने भाई को इस कदर शदीद गुस्से में कभी नहीं देखा था जितना वो आज था। ठीक हूँ मैम, धीमे लहजे में जवाब देता वो तकिए पर सर रख के आंखें मूंद गया था। उसकी आंखों में एक ही चेहरा आन समाया था, हेज़ल का। वो उससे मोहब्बत नहीं जुनूनी इश्क करता था, क्योंकि वो उसकी मनचाही थी, लेकिन वो उसका मनचाहा ना बन सका। इस बात का सलार को शिद्दत से दुख था कि उसकी ज़िंदगी में आने वाला वो पहला शख्स नहीं था। सुर्ख जोड़े में बैठी वो हसीन लड़की सलार के साथ दुल्हन बनी बहुत खूबसूरत लग रही थी, जिसे दुनिया जहान का रूप सिर्फ उसी पे उतर आया हो। उसके चेहरे की भरपूर मुस्कान बता रही थी कि सलार की मनचाही है। और फिर सलार ने उसका हाथ धीरे से थामा और हेज़ल को लगा उसके लबों से अदा होने वाले अल्फाज पे उसका दिल टुकड़े टुकड़े हो गया है, कबूल है। और अगले पल वो चीख मारकर उठ खड़ी हुई। फरहाना बीबी उसके सरहाने बैठी उस पे आयतें पढ़कर फूंक रही थी कि हेज़ल घबरा के माँ को हैरानी से देखने लगी। अम्मी, अम्मी, सलार ने उन्होंने निकाह कर लिया अम्मी, वो मुझे छोड़ देंगे अम्मी, वो मेरे नहीं रहे अम्मी, उन्होंने शादी कर ली है। वो बेरब्त जुमले बोलते हुए फरहाना बीबी को बहुत तकलीफ दे गई। ना मेरे बेटे, बस रोना नहीं, मेरे बच्चे ने कुछ नहीं हुआ, बुरा ख्वाब देखा है, कोई ऐसा कुछ नहीं है और सलार ऐसा कुछ नहीं करेगा, मुझे यकीन है उस पर। फरहाना बीबी ने उसका डर ख़त्म करते उसे अपने सीने से लगा लिया। उसके बाल पीछे करते उसका माथा चूमते वो खुद भी रो पड़ी थी। अम्मी, वो मुझे छोड़ गए, वो मुझे कहते हैं मैं गंदी लड़की हूँ। अम्मी, मैंने कुछ गलत नहीं किया। अम्मी, अम्मी, आप तो जानती हैं ना कि आपकी बेटी गलत नहीं है, उन्होंने तो मेरी कोई बात भी नहीं सुनी, वो मुझे कैसे छोड़ गए अम्मी। वो बिलख बिलख कर रो रही थी। उस पर यह सहन ही नहीं हो पा रहा था कि सलार उसे छोड़कर दूसरी शादी कर रहा है। फरहाना बीबी के पास अब उसको तसल्ली देने के लिए भी अल्फाज नहीं बचे थे, क्योंकि वो अपनी बेटी की तकलीफ़ कम करना चाहती थी। इसीलिए उन्होंने सलार के वालिदैन से बात करने का दिल में पक्का तय कर लिया था। 2 घंटे बाद सलार के वालिदैन भी हॉस्पिटल उसके पास पहुंच गए थे और वो वर्दा बेगम ने तो अच्छी खासी सलार की क्लास भी ली थी कि उसने इतनी लापरवाही से ड्राइविंग ही क्यों की कि किसी हॉस्पिटल आना पड़ा। जबकि वहीद साहब तो बिल्कुल खामोश गुस्से में बैठे उसे देख रहे थे, जिसकी ऐसी बचकाना हरकत पे वो सिर्फ और सिर्फ अफसोस कर सकते थे। उनका बेटा सिर्फ अफसोस कर सकते थे। उनका बेटा गुस्से में इस कदर अपना आपा खो देगा उन्हें अंदाज़ा नहीं था। आप क्यों चुप बैठे हैं, समझाते क्यों नहीं हैं, एक ही एक बेटा है हमारा और ये इस तरह से करेगा। वर्दा बेगम आंसू बहाते दुख से बोली थी, आपका बेटा कोई दूध पीता बच्चा नहीं है, पूरे 28 साल का है और वो जो इसके निकाह में है पूरे 10 साल छोटी है इससे, जिसके बारे में कल आप कह रही थी बचकाना हरकतें करती है। आज आपके बेटे ने कितनी मैच्योर हरकत की है, दिखाई दे रहा है। वो बोले नहीं, गुस्से से भड़के थे। बाबा, आप मेरे सामने इसका नाम भी मत लीजिएगा, नफ़रत करता हूँ मैं इससे, सलार ने अपना गुस्सा ज़ब्त करते हुए कहा था। अगर नफ़रत है तो तलाक दे के फारिग करो। वो भी उसके बाप थे। अगर वो गुस्सैले थे तो वहीद साहब उससे ज़्यादा गुस्सैले थे। क्या कह रहे हैं वहीद साहब, उसकी हालत देखी, ऐसी बातें कर रहे हैं आप। वर्दा बेगम ने दहर कर कहा, तो अपनी इस हालत का ये खुद जिम्मेदार है, आप या मैं नहीं। बाबा, वो मरती मर जाए ना, लेकिन उसे सलार वहीद के नाम से रिहाई किसी सूरत नहीं मिलेगी। सलार बाप के जवाब पे कतई अंदाज बोला था। एक पल को वहाँ खामोशी छा गई। इस सब में फरवा खामोशी तमाशाई बनी बैठी सबको सुन रही थी। बेटा, उसकी अम्मी का फ़ोन आया था। उन्होंने साफ लफ्ज़ों में कहा है कि जो डेट फिक्स हुई है 1 हफ्ते के बाद रुखसती की तो रुखसती हो जानी चाहिए, वरना क्या। सलार फिर से भड़का था। मुझसे खुला ले लेगी, अदालत जाएगी, क्या करेगी वो। एक बार फिर से सलार चिल्लाया था। वो ऐसा कुछ नहीं करेगी, उन्होंने जो कहा है वो तुम शायद सहन न कर पाओ। वहीद साहब का लहजा धीमा पड़ गया था। सबकी सवालिया नज़रें उन पे थीं। उन्होंने साफ लफ्ज़ों में कहा है कि अगर मुकर्रर तारीख पे रुखसती ना हुई तो वो अपने हाथों से अपनी बेटी को जान से मार डालेंगे, क्योंकि वो अपनी बेटी को तिल तिल मरता नहीं देख सकते। इसीलिए या तो अगले जुमे उसकी रुखसती होगी या उसका जनाजा उठेगा। फैसला सलार का होगा। वहीद साहब अपनी बात मुकम्मल करते सलार के चेहरे की जानिब देखने लगे, जिसके चेहरे पे एक पल को तारीकी साया लहराया था। हेज़ल को कुछ हो, उसका दिल कहाँ बर्दाश्त कर सकता था। वो उसकी गुनाहगार थी तो कोई और उसे कैसे सज़ा दे सकता था। ठीक है, ये रुखसती होगी। वो पल के 1000वें हिस्से में फ़ैसला लेता सबको हैरान कर गया। रुखसती भी होगी और अपने मुकर्रर वक्त पे ही होगी। वो अब की बार सर्द लहजे में बोला था, जबकि उसके दिल में क्या चल रहा था कोई जान ना सका। रुखसती की खबर सुनते ही हेज़ल को तो जैसे दुनिया जहान की खुशी ही मिल गई थी। वो फिर से जी उठी थी। उसे तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि सलार ने उसे रुखसत करने का फ़ैसला किया है। वो तो इतने गुस्से में गया था कि उसे लगा कि वो लौट के कभी नहीं आएगा। लेकिन अब उसके अपने फ़ैसले ने वाकई में सिर्फ हेज़ल की नहीं बल्कि पूरे ख़ानदान को हैरत में डाल दिया था। लेकिन उसके इस फैसले ने तकरीबन पूरे ख़ानदान के अफराद के मुँह बंद कर दिए थे। वो
अफराद जो सुल्तान और हेज़ल के किरदार पे उंगलियां उठा रहे थे, बातें कर रहे थे। सलार के एक फ़ैसले ने सबको खामोश करवा दिया और ये सब सिर्फ़ और सिर्फ फ़रहाना बीबी की वजह से मुमकिन हुआ था, जिनकी धमकी इतनी कारगर साबित हुई कि सलार हेज़ल की रुखसती करवाने के लिए तैयार हो गया। दूसरी जानिब डॉक्टर फ़िज़ा तक भी ये खबर पहुंच गई थी। वो तो जैसे अंगारों पे ही बैठ गई थी। उसी वक्त उसने सलार को कॉल मिलाई और उसे मिलने के लिए बुलाया। सलार उसके बुलाने पर वहाँ पहुँच भी गया। तुम्हारा इतना बड़ा फ़ैसला तुमने कैसे ले लिया सलार? मुझसे बात तक करना गवारा नहीं की तुमने? तुम मुझसे शादी करने वाले थे ना? फिर अचानक ये बदलाव? डॉक्टर फ़िज़ा ने नरम लहजे में अपनाते हुए सलार से पूछा था। हाँ, मैंने ये फ़ैसला लिया है, लेकिन ये नहीं कहा कि मैं तुमसे शादी नहीं करूँगा। इस रुखसती के बाद मैं तुमसे शादी करूँगा, ये मेरा वादा है तुमसे। सलार उससे वादे की डोर थमाते हुए पुख्ता लहजे में बोला था। तुम सच कह रहे हो सलार? तुम मुझसे भी शादी करोगे? लेकिन क्या तुम एक ही घर में हम दोनों को रखोगे? मैं ऐसा कैसे मुमकिन है? उलझी में मैं हैंडल कर लूँगा, तुम्हें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये याद रखना सलार, वहीद इस लड़की का कभी नहीं हो सकता जो मेरी है ही नहीं। सलार के लहजे में नफ़रत महसूस करते हुए डॉक्टर फ़िज़ा को जैसे सुकून सा महसूस होने लगा। वो समझ गई थी कि सलार पे प्रेशर डाला जा रहा है, इस वजह से वो हेज़ल की रुखसती ले रहा है। ठीक है सलार, मैं तुम पे एतबार करती हूँ, तुम जाओ रुखसती लो, लेकिन ठीक 15 दिन बाद तुम मेरे साथ निकाह करोगे। डॉक्टर फ़िज़ा ने सलार के सामने अपनी बात रखी। मंजूर है। सलार ने भी फ़ौरन उसकी बात मान ली, क्योंकि हेज़ल को रुखसत करवाने की वजह घर वाले थे। वो दिल से राज़ी नहीं था, इसीलिए वो अपनी मर्ज़ी से दूसरी शादी भी करने का पक्का इरादा रखता था और इस बात से वो पीछे नहीं हट रहा था। डॉक्टर फ़िज़ा सलार के कमज़ोर लम्हों में उससे वादा ले चुकी थी और बहुत खुश थी। दूसरी तरफ रुखसती की तैयारियां शुरू हो गई थी। हेज़ल भी इख्तियार खुश थी। उसे यकीन था कि जैसे सलार रुखसती के लिए मान गया है, वैसे उससे राज़ी भी हो जाएगा। वो उसे मना लेगी। उसे बस उसके साथ रुखसत होकर जाने का इंतज़ार था। वो कुछ भी करके उसके मना लेना चाहती थी। मेरी बेटी खुश है ना? फ़रहाना बेगम ने हेज़ल को दुल्हन बना देख उसके माथे पे एक प्यार भरा बोसा देते पूछा। जी मामा, बहुत खुश। उसके मासूम आंखें उसकी तरह मुस्कुराई थी। हेज़ल मेरी बच्ची, एक बात याद रखना, मर्द का एतबार कांच का सा होता है, एक बार टूट जाए तो जोड़ता नहीं, और जब हम उसे जोड़ते हैं तो दरार हमेशा के लिए रह जाती है। अब तुम्हें इसी दरार के साथ जीना होगा। कभी अपने रब से गिला मत करना, ये सब तुम्हारी मन मंशा से हो रहा है। अपने रिश्तों को सोच समझ कर संभालना मेरी बच्ची, कभी कोई जल्दबाजी का फ़ैसला मत करना। अगर इतना सब्र रखा है अब तक, तो आगे भी रखना। अपनी सी कोशिश करती रहना, अल्लाह से हमेशा अच्छे की उम्मीद रखना। फ़रहाना बेगम ने उसे रुसान से समझाया था। अम्मी, आपको पता है मोहब्बत में बहुत ताकत होती है, और इसी मोहब्बत की बिना पे मैं सलार को वापस जीत लूँगी। वो सिर्फ़ मेरे हैं और मैं सिर्फ़ उनकी, और मैं उन्हें इस बात का यकीन दिला के रहूँगी। वो मासूम लड़की बहुत अज़म के साथ रुखसत हो रही थी, लेकिन उसकी माँ उसे ये ना कह सकी कि मोहब्बत में बेएतबारी की गुंजाइश नहीं होती। यकीन और बेयकीनी का मरहला वहाँ होता है जहाँ मोहब्बत का वजूद खोखला हो। लेकिन वो अपनी बेटी की आस उम्मीद ना तोड़ सकी। उसे दिल से दुआ देते सलार के साथ रुखसत कर दिया। तमाम वक्त में सलार इंतहाई संजीदा रहा, किसी से कोई बात न की, यहाँ तक कि घूंघट में मौजूद अपनी मनचाही हस्ती को देखने की तलब ही मान पड़ चुकी थी। वहीद साहब और वर्दा बेगम ही सबके सवालों का जवाब देते रहे। सुल्तान शादी में शरीक नहीं हुआ था। फ़रहाना बेगम ने उसे सख्ती से मना किया था कि वो ना आए। सुल्तान हेज़ल के ताया का बेटा था, उनकी फैमिली यहाँ मौजूद थी, लेकिन वो खुद नहीं था। जबकि सलार हेज़ल की खाला का बेटा था, जो बचपन से दुबई में ही रहा था अपने चचा जान के पास। वापस लौटा तो उसे मासूम सी हेज़ल पसंद आ गई और फ़ौरन ही निकाह कर लिया। लेकिन जब उसने ख़ानदान वालों में उठना बैठना शुरू किया तो कुछ हकीकतों से पर्दे गिरे। वो नहीं यकीन करना चाहता था, लेकिन एक दिन उसने खुद वो सब देखा जिसकी उसने तमन्ना ही नहीं की थी। उसके बाद से सारा मामला बिगड़ता चला गया और सलार का यकीन टूट गया। बारात जैसे ही वापस घर के अंदर दाखिल हुई तो सलार रुका नहीं। उसने इंतज़ार नहीं किया कि वो हेज़ल को साथ लेकर घर के अंदर दाखिल हो। हेज़ल वही दरवाजे में खड़ी रह गई। सलार जा चुका था। हेज़ल का दिल बुरी तरह लर्जा। चलो आ जाओ हेज़ल बेटा, अंदर आओ। वर्दा बेगम बहुत मोहब्बत से हेज़ल को लिए अंदर बढ़ी। जिस तरह का सलार ने मूड बनाया हुआ था, उन हालात में कोई भी रस्म करना बेकार ही था। इसीलिए थोड़ी देर में ही सब बाय पर डाइनिंग हॉल में बैठे थे कि वर्दा बेगम की आवाज़ गूंजी। फरवा, भाभी को कमरे में ले जाओ। वर्दा बेगम ने फरवा से कहा तो वो हेज़ल को लिए सलार के रूम के जाने बढ़ी थी। रूम में दाखिल हुई तो सलार कहीं नहीं था, यहाँ तक कि पूरा कमरा खाली था। हेज़ल की आंखें पानियों से भरने लगी। कमरे में कोई सजावट न थी, यहाँ तक कि गुलाब का कोई एक फूल भी न था। फरवा हेज़ल की हालत समझ रही थी। उसका अपना दिल भी बहुत घबरा रहा था। हेज़ल को बैठने में मदद देती। वो अब उसका लहंगा बिस्तर पे फैला कर रखते सर झुकाए हुई थी।
वो बहुत ज़्यादा नाराज़ है ना मुझसे? हेज़ल ने डरते हुए पूछा था। फरवा ने मुस्कुरा के उसके जानिब देखा। जितने भी नाराज़ हो, हमारी हेज़ल उन्हें मना लेगी, है ना? फरवा ने उसे हौसला दिया तो वो आंसू छुपाने की गर्ज से सर झुका गई। हेज़ल, भाई तुमसे बहुत मोहब्बत करते हैं, बस ये बात ना भूलना। इस बात से तुम्हें बहुत हौसला मिलेगा। वो उसको मोहब्बत से कहती उठ के जाने लगी कि हेज़ल ने झट से उसका हाथ थाम लिया। प्लीज़ मत जाओ, मुझे डर लग रहा है। उसकी मासूम आंखों में डर व खौफ वाज़ेह था। पागल, कुछ नहीं होता। वो गुस्सा है, जल्लाद थोड़ी है। और वैसे भी आज हमारी हेज़ल इतनी प्यारी लग रही है, भाई तो सब कुछ भुला देंगे। उसे अपनी तरफ से मुकम्मल तसल्ली दे रही थी, लेकिन जानती थी ये सब कितना आसान नहीं था। फरवा कमरे से बाहर निकली तो सालार सीढ़ियाँ चढ़ता ऊपर आता दिखाई दिया। इसके हाथ में मोबाइल था और चेहरे पे परेशानी, जैसे किसी से बात करके आ रहा हो। फरवा को सामने देख वो एक पल को रुका था, लेकिन फिर अपने कमरे की जानिब कदम बढ़ाए। भाई, फरवा के पुकार पे उसके जाते कदम फिर से रुके। भाई, वो मासूम है, उसका कसूर, उसका गुनाह ना बना देना। वो आपसे बेइंतहा मोहब्बत करती है, प्लीज़ उसे माफ़ कर दें। फरवा की रुंधी आवाज़ सुनते सालार ने लब भींचे थे, लेकिन पलट के कुछ भी ना कहा। आप सिर्फ उसके जहन को समझने की कोशिश करें, फिर आपको पता चलेगा कि वो बेकसूर है। फरवा ने उसकी खामोशी पे मज़ीद बात आगे बढ़ाई, लेकिन सालार फिर भी खामोश रहा। वो इस टॉपिक पे बहन से बहस ही करना नहीं चाहता था, इसीलिए किसी किस्म का कोई बात न की और दरवाज़ा खोलते कदम अंदर की जानिब बढ़ा दिए। दरवाज़ा लॉक होते ही फरवा नीचे उतर आई। सभी तकरीबन सोने के लिए जा चुके थे। दूर पार्क के मेहमानों को गेस्ट रूम में भेज दिया गया था। इस वक्त इक्का दुक्का मुलाजमाएँ थीं जो किचन को देख रही थी। फरवा वहीं बाहर सोफे पर बैठ गई। उसे रह रहकर हेज़ल की फ़िक्र हो रही थी। उसी वक्त उसके मोबाइल पर कॉल आने लगी। सुल्तान का नाम जगमगाया देखकर वो गहरा सांस भरते कॉल रिसीव कर गई। सालार के अंदर आते ही हेज़ल ने सहम कर उसे देखा था, लेकिन सालार का चेहरा बेतासुर था। उसके चेहरे पे गैर मामूली संजीदगी देखते हेज़ल ने गहरा सांस भरा। वो बिना उसके जानिब एक निगाह किए कबर्ड की जानिब बढ़ा और अपना ड्रेस निकालता बाथरूम में बंद हुआ। कुछ ही देर बाद वो शावर लेकर बाहर आता दिखाई दिया। हेज़ल बिल्कुल सांस रोके यकटक देखे जा रही थी। वो आईने के सामने खड़ा होता बाल खुशक करने लगा और फिर अपना मोबाइल उठाए वो एक तरफ सोफे पे बैठता किसी से मैसेज पे बात करने लगा। हेज़ल को इस तरह अपना इग्नोर किए जाना तकलीफ दे गया। वो ऐसे जाहिर कर रहा था जैसे वो कमरे में अकेला हो। हेज़ल हिम्मत करते उठी थी। उसकी चूड़ियों की झनकार पे सालार की तमाम हसियात जाग उठी। वो धीरे धीरे चलते उसके पास सोफे के करीब आती उसके सामने घुटनों के बल बैठी थी। उसकी आंखों में आंसू भर आए थे, जबकि सालार ने उस पर अब तक एक नज़र भी नहीं डाली थी। सालार, हेज़ल की पुकार में दर्द पनाह थी। सालार ने फिर भी उसके जानिब ना देखा, अपने मोबाइल में ही बिजी रहा। सालार, अब की बार अनथा दर्द की गहराइयों से उसे पुकारा था तो उसके हाथ मोबाइल पे कुछ टाइप करते थमे थे, लेकिन अगले ही पल वो फिर अपने काम में मसरूफ़ हो गया। हेज़ल एकदम उसके सीने में समाई थी। अचानक से उसके इस अमल से सालार पीछे सोफे के पुर्श से जा लगा। वो शिद्दत से उसकी बाहों में समाये हिचकियों से रो रही थी। सालार ने उसे ना चुप करवाया, न उसके गिर्द हिसार कायम किया, जिस वजह से वो मज़ीद शिद्दत से रोती उसकी शर्ट भिगोई जा रही थी। सालार, मैं सिर्फ आपसे मोहब्बत करती हूँ, वो हिचकियों से बोली। सुल्तान के गले लगते भी यही कहा था तुमने, है ना? सालार के ठंडे ठाड़ लहजे पे हेज़ल ने सर पीछे किए उसे देखा था। इसकी आंखों में भी यकीनी सी थी। वो अपनी बीवी को किसी गैर मर्द के साथ कैसे जोड़ सकता था? अब की बार दोनों की नज़रें मिली। बोलो, जवाब दो। एक मैं हूँ, एक सुल्तान, और कौन कौन है जिनके गले से लगते ही तुम मोहब्बत के राग लापने लगती हो? सालार की आंखों में उसके लिए बहुत कुछ था, लेकिन हेज़ल को ढूंढने से भी कहीं मोहब्बत ना मिली। अब चुप क्यों हो? बोलो, दो जवाब। सालार की बात पे हेज़ल ने गहरा सांस भरा। सालार ने उसे खुद से परे करते सोफे पे बिठाया। इसका दो आशना रूप इस वक्त सालार को अपनी तरफ खींच रहा था और वो उससे दूर रहना चाहता था। उसके इस तरह खुद से दूर करने पे हेज़ल तड़प रही थी। सालार, हेज़ल सिर्फ आपसे मोहब्बत करती है और किसी से नहीं। वो बच्चों की तरह उसे यकीन दिलाने लगी। सालार तल्खियाँ हंसी हंसा। तुम्हें लगता है मैं बेवकूफ़ हूँ? तो एक बात अपने दिमाग में बिठा लो, हेज़ल अशफाक। सालार ने उसे बाजू से थामे अपनी तरफ ज़ोर से खींचा था। अब फिर से उसके अंदर गुस्से भरने लगा था और वो ये नहीं चाहता था कि उसे गुस्सा आए। वो अपने शदीद गुस्से से ख़ुद भी घबराता था। उसे डर था कि वो गुस्से में हेज़ल को कोई नुकसान ना पहुँचा दे। अगर ज़िंदा रहना चाहती हो तो मुझसे दूर रहना। ये रुखसती मैंने मजबूरी में की है, लेकिन दूसरी शादी मैं अपनी खुशी से अपनी मनचाही लड़की से करूँगा, जिसके दिल में सिर्फ मैं होऊंगा, ना कोई दूसरा या तीसरा। वो सरगोशियाना अंदाज में बोलता कहर की निगाह से उसे देख रहा था। हेज़ल की हिरनी सी आंखें शदीद हैरत का शिकार हुई थी। आप दूसरी शादी करेंगे?
वो उठ के जाने लगा कि हेज़ल ने उसका हाथ थामे बामुश्किल हल्क से अल्फाज अदा किए। मैं कमिटमेंट कर चुका हूँ और शादी करना मेरा हक है। मुझे बीवी की कुर्बत चाहिए। वो पलट के उसके जानिब गुस्से से देखते बोला था। हेज़ल झट से अपनी जगह से उठ के उसके पास आई, इसका हाथ थाम लिया। सलार, मैं हूँ ना आपकी बीवी, आपको कुर्बत देने के लिए। वो इतने जज्ब के आलम में बोली। एक पल को सलार उसके चेहरे में खोसा गया, लेकिन अगले ही पल होश में आते उसका हाथ ज़ोर से झटका। मुझे ये कुर्बत नहीं चाहिए कि तुम जिस्मानी तौर पर तो मेरे पास हो, लेकिन तुम्हारे दिलो दिमाग में कोई और हो। उसके सख्त गिर अल्फाज पे हेज़ल को अपने आप ज़मीन में गड़ता महसूस हुआ। वो टेरिस का गिलास डोर खोले उसकी तरफ बढ़ गया। अब तो कहने को कुछ बचा ही नहीं था। वो उसके किरदार पे शक कर रहा था। इस बात ने हेज़ल के आसाब बुरी तरह शल कर दिए थे। इस वक्त फ़ोन करने का मतलब? फरवा की आवाज़ में गुस्से की आमज़श थी। तुम्हें इत्तला देनी थी। सुल्तान जो इस वक्त जिम रूम में ट्रेड मशीन पे भाग रहा था, कानों में ब्लूटूथ लगाए मुकाबिल के होश उड़ाने वाला था। कैसे इत्तला? फरवा ये एकदम चौकन्ना हुई। तुम्हारी शर्त आज पूरी हो गई है। अब कल ही अम्मी आ जाएंगी रिश्ता लेके, तो मुझे इनकार नहीं चाहिए, समझी? वो उस पर हुक्म चलाने वाले अंदाज में बोला। आप पागल हो गए हैं? इतनी जल्दी कौन मचाता है? थोड़ा सब्र कर ले, फरवा ने आवाज़ धीमे लहजे में कहा था। बिल्कुल नहीं, बहुत सब्र कर लिया, अब और नहीं, वो कतई अंदाज में बोला। सुल्तान, भाई का पता नहीं आपको? तुम्हारे भाई की सारी तकलीफ़ें ख़त्म हो जाएंगी। अब मुझे इस बारे में नहीं, हमारे बारे में बात करनी है फरवा। कल अम्मी आ रही हैं और प्लीज़ सुल्तान। फरवा ने उसे रोकना चाहा। हरगिज़ नहीं। सुल्तान को गुस्सा आने लगा। ये सब निकाह करने से पहले सोचना चाहिए था ना। निकाह में हो तुम मेरे, भूलना मत। 2 सेकंड लगाऊंगा वहाँ आके तुम्हें उठा के ले जाने में। सुल्तान की बात में फरवा ने अपने लबों को दांतों तले दबाया। धमकी दे रहे हैं मुझे? नहीं, तुम जानती हो सुल्तान धमकियाँ नहीं दिया करता। कल अम्मी आ रही हैं, मुझे किसी किस्म की मैस नहीं चाहिए, वरना मुझे खुद आने में कोई मसला नहीं होगा मेरी जान। सुल्तान अब पटरी से उतरने लगा था। सुल्तान प्लीज़ वेट कर लेना थोड़ा सा, प्लीज़। वो मनमनाई थी। मुझसे पूछो किस तरह इतने दिन चुप रहा, वरना क्या तुम्हें मालूम नहीं मेरे जज्बात के बारे में? अब मज़ीद नहीं, बस हो गई है तुम्हारी बहस। अब तुम मुझे मेरी दस्तरस में चाहिए हो। सुल्तान के गंभीर लहजे पे फरवा के दिल की हार्ट बीट मिस हुई। मैं बाद में बात। फरवा के माथे पे ठंडे ठंडे पसीने आने लगे थे। फरवा, बात को टालो मत, तुम ज़रूरी हो गई हो मेरे लिए। सुल्तान, मैं कल ही बात करती हूँ अम्मी से, आप फिक्र ना करें। फरवा तक उसके जज्बात की आंच पहुँच रही थी। कॉल काटते उसका हाथ दिल के मुकाम पे जा ठहरा था, जबकि चेहरे को एक भरपूर मुस्कान ने छुआ। चाहे जाने का एहसास ही सबसे जुदा होता है। फरवा हेज़ल को भी जानती थी और सुल्तान को भी। सुल्तान से चाहत उसकी अब की नहीं थी, बहुत अरसा की थी, ठीक वैसी जैसे हेज़ल की थी। तीनों की दोस्ती मिसाली थी। सुल्तान के होते उन्हें हमेशा तहफ़्फ़ुज़ का एहसास होता था। वो इनकी केयर करता था। बस इसकी केयर को हेज़ल ने ही गलत समझ लिया। इसीलिए तो हमारी मज़हब इस्लाम में भी जेठ देवर मौत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ना महरम औरतों के पास जाने से बचो। एक अंसारी सहाबी फरमाने लगे, या रसूलल्लाह, खाविन के भाइयों, जेठ और देवर से मुतालिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या हुक्म है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खाविन के भाई तो मौत हैं। सही मुस्लिम। ठीक वैसे ही नंदों के रिश्ते, कज़िन के रिश्तों को भी नामहरम ही करार दिया गया है। कज़िन से भी दूर रहना और पर्दे का एहतमाम करना ज़रूरी है। अगर पर्दे का एहतमाम कर लिया जाए तो दिल में शैतान वसवसे नहीं डालता और गुनाहों से बच जाता है, और इसी वजह से हमारे घर और माशरे में बिगाड़ पैदा होता है। इसीलिए आज यही मसला सलार और हेज़ल के रिश्ते में बिगाड़ पैदा कर रहा था। वक्त जो उन्होंने साथ गुजारा, उन लम्हों में सलार यहाँ नहीं था, और जब सलार और हेज़ल का रिश्ता जुड़ा तब हेज़ल ने इनकार कर दिया था। उसने सुल्तान से अपनी मोहब्बत का इजहार कर दिया, लेकिन सुल्तान ने उसे समझाया तो वो वक्त ही समझ गई, रिश्ता तय हो गया। लेकिन ये सोच के कि सुल्तान को वो खो देगी, उसके दिमाग से बुरी तरह चिपक गई। लेकिन फरहाना बेगम ने उसे सलार से निकाह का बताया, तब 18वें साल में थी वो। एक बार हेज़ल ने फिर वावेला मचाया, लेकिन उसकी एक ना सुनी गई और निकाह हो गया। इन दिनों सुल्तान यहाँ नहीं था, और जब वो वापस आया और हेज़ल से मुलाकात हुई, उस दिन हेज़ल बेइख्तियार होते उसके गले जा लगी और बुरी तरह रोई। इस पल अचानक से ही सलार वहाँ आन पहुँचा, और फिर जो कुछ उसने सुना उसके पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। प्लीज़ सुल्तान भाई, मुझे नहीं करनी इनसे शादी। आप मामा से कहें ना, वो ना करें, मुझे आपके साथ करनी है शादी। ये अल्फाज सलार को जिंदा दफन कर गए थे, और फिर जो ख़ानदान वाले बोलते थे उन सब की बातों पे हेज़ल के इन अल्फाजों ने मोहर लगा दी। वो टेरिस में खड़ा गुज़रे लम्हों को सोचता रेलिंग पे हाथ रखे खड़ा था।
सामने ही उसकी दूर सड़क पे निगाह उठी, जहाँ दो बिल्लियाँ एक दूसरे के पास बैठी म्याऊं म्याऊं कर रही थीं। अचानक वहाँ कोई और बिल्ली आ गई और पहली वाली एक बिल्ली वहाँ से चली गई। ऐसे में सामने मौजूद बिल्ली ने रोना डाल दिया, पर नई बिल्ली ने उसको चुप करवाया, कभी पंजा मार के, कभी म्याऊं म्याऊं करके इसे चुप करवाया। और पहले वाली वो बिल्ली चुप भी हो गई थी। धीरे धीरे वो उसे दूसरी बिल्ली के साथ एडजस्ट हो गई। सालार ने गहरा सांस भरते खुद पे गौर किया। उसे लगा जैसे वो दूसरी बिल्ली वो खुद था। ये सब क्या सोचने लगा हूँ मैं? बिल्लियाँ कहाँ और हम इंसान कहाँ? मैं ये सब कुछ सोच सोच के पागल हो जाऊँगा। सालार ने अपना सर थाम लिया, जैसे उसका सर बुरी तरह चकराने लगा। पलट के देखा तो वो दोनों बिल्लियाँ अब वहाँ से जा चुकी थीं। सालार अपने पीछे हेज़ल की पुकार सुनता वो झटके से मुड़ा और फिर वो बुरी तरह चौंका था। उसके हाथ पे निगाहें जा ठहरी। वो हाथ में कुरान पाक लिए खड़ी थी। सालार ने खाली हेज़ल से उसे देखा था। वो रो रही थी। सालार, आपको मेरे किरदार पे शक है ना कि मेरे और सुल्तान भाई के बीच गलत ताल्लुक़ है? तो मैं आपके सामने इस मुक़द्दस किताब कुरान मजीद। स्टॉप इट हेज़ल। सालार ने उसे वहीं पे टोक दिया और उसके जाने बढ़ते उससे कुरान पाक लेता चूमते सीने से लगाया था। एक सुकून की लहर उसके पूरे जिस्म में दौड़ गई और सामने खड़ी उस रोती लड़की को देखा जो अपनी पाक दामनी और बेगुनाही साबित करने के लिए कुरान पाक को ले आई थी। इसका हाथ थामे वो कमरे के अंदर वापस आया। कुरान पाक को ऊंची जगह पे रखते उसके दोनों हाथों को सामने किए उसे देखने लगा, जिसने रो रो कर अपनी आंखें सुजा ली थी। रोना बंद करो हेज़ल। सालार के डांटने पे वो मज़ीद ज़ोर ज़ोर से रोने लगी थी। हेज़ल चुप। अब की बार वो थोड़ा गुस्से से बोला था तो वो एकदम ही चुप कर गई, लेकिन हिचकियाँ अभी भी ले रही थी। मैं सच कह रही हूँ सालार, वो अच्छे हैं, बस मुझे नहीं पता उनसे शादी नहीं हो सकती। वो मेरे भाई हैं। मुझे नहीं पता था, मैं बस ऐसे ही बोल गई सब सुल्तान भाई से, मुझे माफ़ कर दें। वो अपने हाथ सालार के सीने पर जोड़ती बिलख उठी थी। सालार का दिल अब मज़ीद पत्थर ना बन सका। उसने आगे बढ़कर हेज़ल को अपने गले से लगा लिया। हेज़ल के जिस्म जान में भी सुकून की एक लहर दौड़ गई। उसके बेकरार दिल को जैसे सुकून आ गया। समझ गया हूँ यार, सब समझ गया हूँ, बस अब मज़ीद कोई सफाई मत देना। मुझे एतबार है अपनी हेज़ल पे, अपनी मोहब्बत पे, अपनी मनचाही लड़की पे। वो इसकी मोहब्बत से कहता उसके माथे पर अकीदत से लब रख गया था। वो कुरान पाक उठा के ले आई थी। अब भी अगर वो यकीन ना करता तो गुनहगार ठहरता। आप बहुत बुरे हैं सालार, मुझे इतना तड़पाया, रुलाया। आपको पता है मैं आपसे कितनी मोहब्बत करती हूँ। आप मुझे रुखसत ना करवाते तो मैंने अपनी जान ले लेनी थी। वो उसके सीने पे मुक्के बरसाते हुए अपनी टोन में वापस आते बोली थी। चली गई? अच्छा, कब हुई मुझसे मोहब्बत? वो उसकी नाक की टिप पे लब रखते हुए पूछने लगा। सच बताऊं? जिस दिन आपको हम सब एयरपोर्ट पे लेने गए थे, आप मैरून शर्ट में थे, ब्लैक ग्लासेस लगाए और माथे पे 2 बाल डाले, बहुत संजीदा से। और फिर जब खाला को देख के आपके लबों पे मुस्कान आई थी, इस वक्त ये दिल बहुत ज़ोरों से धड़का था। मैंने तो अपना दिल थाम लिया, लेकिन क्या? सालार जो बहुत गौर से उसे सुन रहा था उसके लेकिन पे रुका था। लेकिन मुझे पता ही नहीं चला कि वो मोहब्बत है। सालार, आपके सामने आने पे मुझे झिझक आ जाती थी, लेकिन सुल्तान भाई से कभी झिझक नहीं आई। ऐसा लगा हम एक ही फैमिली के हैं और सब साथ रहेंगे हमेशा। लेकिन आपसे जब भी मिली, आप मुझे जिन नज़रों से देखते मेरी धड़कनें तेज़ हो जाया करती थीं, पर मुझे नहीं समझ आ रही थी। और फिर जब तक समझ आई तब सब कुछ बिखर गया कि मैं समेट ही नहीं पा रही थी। वो फिर से दुखी होने लगी। तुम्हें बताना चाहिए था ना कि तुम्हें मुझसे मोहब्बत है। छुपा के गलती की ना। वो अब बहुत धीमे लहजे में उससे बात कर रहा था। आपकी भी गलती है इसमें। मेरी क्या गलती है? सालार उसकी बात पे हैरान हुआ। है ना, आपको मोहब्बत थी तो ही तो निकाह किया ना। तो फिर बंदा इजहार कर लेता है, कुछ बोल देता है। आपने तो बस देखने पे ही इत्तेफाक किया। मेरे दिल ने हर बारहा आपको सोचने की कोशिश की, लेकिन बार बार दिमाग ने रोक दिया कि ये गुनाह है। मोहब्बत सिर्फ अपनों से होती है। सुल्तान भाई अपने हैं और आप गैर। अच्छा, और जब निकाह हो गया क्या तब भी गैर था? आज सालार उसे सुनना चाहता था। जो उसके दिल में था वो अब जान लेना चाहता था। निकाह के बाद भी आप कभी पास नहीं आए, कोई एहसास नहीं जताया कि आप मेरे लिए ख़ास हैं। मैं आपके लिए ख़ास हूँ। मुझे लगा आपके साथ ज़ोर ज़बरदस्ती हुई है और कोई भी रिश्ता जो दिल से ना हो वो कामयाब नहीं होता। मुझे लगा मैं शोर शराबा करूँगी तो सब मान जाएंगे और बोलो। और सालार उसकी बात सुनता अब ज़िरलब मुस्कुरा रहा था। वो साफ़गो थी, ये वो जानता था। उसके जो दिल में होता वो ज़बान पे होता था। और उस दिन जो मैंने सुल्तान भाई के गले से लग के बोला वो सब जानबूझ के कहा था। मैंने आपको आते हुए देख लिया था। वो चाहता था कि आप सुन लें
आज हेज़ल ने एक और रात से पर्दा उठाया था। कुछ पल खामोशी की नज़र हो गई। हेज़ल, तुम जानती हो मैं कितनी रातें सो नहीं सका। मुझे लगा मुझे सांस नहीं आएगी। पहली बार कोई लड़की अच्छी लगी। बजाय उससे मोहब्बत के दावे करने के सच्चे दिल से निकाह करते रिश्ता जोड़ा और बदले में मुझे बेवफाई मिल गई। क्या यही मेरी सच्ची मोहब्बत का सिला है? सलार की बात पे वो फिर रो दी थी। आप तो उन्हीं कदमों पे वापस चले गए थे, लेकिन आपको नहीं पता मुझे सुल्तान भाई ने ज़ोर का थप्पड़ मारा था मेरे गाल पे, बहुत ज़ोर का लगा था। अब वो सलार को शिकायत लगा रही थी। उसकी बात सुनते सलार के लब बिछे। उसकी जुर्रत कैसे हुई तुम पे हाथ उठाने की? सलार शदीद गुस्से में आया और बोला कि वो मुझे बहन समझते हैं। ना सिर्फ ये बल्कि वो किसी और से प्यार करते हैं और मेरी बचकाना हरकतों की वजह से उनका किरदार दागदार हुआ है और मुझे भी कुछ समझ नहीं, पागल हूँ मैं, ये सब बोला मुझे। वो रोते हुए सलार को शिकायत कर रही थी, जबकि सुल्तान आज वाकई में सुरखरू हुआ था। सलार ने उसे अपने सीने से लगा लिया था। शी, रोना नहीं, मैं हूँ ना, सुल्तान को सीधा करके रख दूंगा। वो उसे प्यार से चुप करवाता ज़ेरे लब मुस्कुराया था। थप्पड़ भी मारना, मुझे मारा था। वो सर उठा के बोली, सोच लो, बर्दाश्त कर लोगी? बड़ा है वो, और उसने अगर हाथ उठाया तो तुम्हारी गलत हरकत की वजह से उठाया। तो मेरे निकाह में थी, मेरी महरम, वो तुम्हारे लिए ना महरम था, दूर रहना था ना। हेज़ल, ना महरम तो एक दूसरे को छुए तो मौत है, जहन्नम की आग से बचा है वो, और बचाया है तुम्हें भी। अल्लाह से तौबा करो और सच्चे दिल से माफ़ी मांगो। नादानी या दानस्तगी में जो भी भूल खता गुनाह हो, अल्लाह माफ़ कर दे, और वो कर देगा। वो बहुत गफूर रहीम है, अपने बंदे से 70 माओं से भी ज़्यादा प्यार करता है। सलार के समझाने का ही असर था कि हेज़ल के दिल को एक नई राह मिली। वो इस बात में सर हिलाती सलार के सीने से लगी। आप भी मुझे माफ़ कर दें, मैं आपकी भी गुनाहगार हूँ। वो मनमनाई थी। माफ़ कर दिया है, इसीलिए मेरी बाहों में हो। वो मोहब्बत पाश लहजे में बोला। फिर वो दूसरी शादी तो नहीं करेंगे ना उस डॉक्टरनी से? फ़ौरन से लड़ने वाले अंदाज में कहा। यार, कमिटमेंट कर चुका हूँ, अब अपनी बात से पीछे कैसे हटूँ? सलार ने मसनूई फिक्रमंदी से कहा। सलार, वो रुंधी आवाज़ में उसे पुकार उठी। एक हल है। सलार ने मुस्कुरा कर उसे देखा। अगर तुम कुछ खास करो मेरे लिए तो सोचा जा सकता है। ख़ास? मसलन कैसा ख़ास? वो माथे पे बल डाले सोचते हुए पूछने लगी। कुछ ऐसा जो मुझे तुम्हारे अलावा कहीं देखने न दे और तुम्हारे अलावा कुछ दिखाई ही ना दे। वो अपने लबों को उंगली से टच करता हुआ फिर उसके लबों को टच कर गया था। उसके मायने के इस बात पे हेज़ल भी शर्मा के मुस्कुरा दी थी। शर्माने से काम नहीं चलेगा। आई वॉन्ट डैश किस, वो बेबाकी से बोला था। सलार, शी, आप कितने बेशर्म हैं, भला ऐसे कौन बात करता है? वो उसकी आंखों पे हाथ रखे शर्मा के बोली थी। आई एम वेटिंग माई स्वीट हार्ट। वो फिर से बोलता उसके करीब झुका। हेज़ल ने धीरे से उसके होठों पे अपने लब रखे और पीछे हट गई। ये तो चीटिंग है लड़की, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। सलार तमाम लाइट्स ऑफ करता, उस पे हावी होता, उसकी सारी शर्म हया ख़त्म करवा गया। सुल्तान अपने वादे का पक्का रहा और दूसरे ही दिन वो अपने वालिदैन को रिश्ते के लिए भेज चुका था। सामने ही सलार टांग पे टांग जमाए बैठा था। हम सोच रहे थे वहीद साहब के आज रात सलार का वलीमा है, तो क्यों ना उन्हीं के वलीमे में फरवा और सुल्तान का निकाह कर दिया जाए। इब्राहिम साहब की बात पे वहीद साहब सोच में पड़ गए। सुल्तान उनका देखा भाला था और वो बहुत पहले भी फरवा का रिश्ता मांग चुके थे, फिर यूं ही टालते रहे। जो हालात चल रहे थे वो हाँ ना कर सके, और वैसे भी जो हालात चल रहे थे उनमें हाँ करना ही मुश्किल था। लेकिन आज वो फ़ोन पे अपने आने की इत्तला देते साथ निकाह का जिक्र कर चुके थे। रात को ही फरवा ने अपनी पसंद से अपनी माँ को आगाह कर दिया था, जिस वजह से अब वहीद साहब उन्हें हाँ कर देना चाहते थे। वो उन वालिदैन में से नहीं थे जो अपने बच्चों पे अपनी मर्जियाँ थोपते थे। बाबा, मेरे ख्याल से सुल्तान को भी यहाँ आना चाहिए था, है कि नहीं? सलार ने बीच में कूदते रंग बे हाथों डालने की कोशिश की थी, रंग में भंग डालने की कोशिश की, जबकि हेज़ल वहाँ आते सबको सलाम करती उनके पास बैठ गई। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह नजरें बद से बचाए, बहुत प्यारी लग रही हो बेटा। अल्लाह हमेशा यूं ही हंसता मुस्कुराता रखे। तुम दोनों की सबीन आंटी ने हेज़ल को दुआ दी। शुक्रिया ताईजान, वो धीमा सा मुस्कुरा दी। इसका खिला खिला रूप देखते सब ने शुक्र का कलमा पढ़ा था कि फाइनली सलार और हेज़ल में सब ठीक हो गया था। फरवा तो उसे सुबह से छेड़ रही थी, जबकि अब वो सलार की गहरी नज़रों के हिसार में थी। अगर आपकी ख्वाहिश है तो सुल्तान को भी बुला लेते हैं, इब्राहिम साहब ने फराग दिली से कहा। अरे नहीं, सलार मजाक कर रहा है, हमें कबूल है, और माशाल्लाह सुल्तान भी मुझे बिल्कुल सलार की तरह है। जानता नहीं क्या मैं उसे, मेरी बेटी की खुशकिस्मती होगी जो उसे सुल्तान जैसा शरीक हयात मिलेगा। वही साहब की बातें फरवा ने मुस्कुरा के मोबाइल की जानिब देखा जो ऑन था। दूसरी तरफ सुल्तान सब बातें सुन रहा था। फिर मुबारक हो बहुत बहुत हेज़ल बेटा, सबके मुंह मीठा कराओ।
वर्दा बेगम ने हेज़ल को देखते मोहब्बत से कहा तो फ़ौरन उठती किचन की जानिब बढ़ी थी। सालार भी उसके पीछे ही किचन की जानिब बढ़ा। अभी वो मिठाई प्लेट में सजा ही रही थी कि अपने पीछे आते सालार का उसे ना पता चला और अगले ही खुद को सालार के हिसार में महसूस करती वो लरज़ गई। सालार, कोई आ जाएगा। सालार बहके अंदाज में उसके बाल एक तरफ करता हुआ उसकी गर्दन पे अपने दहकते लब रख गया था। हेज़ल दिलो जान से काँपी थी। सालार ने उसे अपनी जानिब मोड़ा। मुझे तुम्हें देखकर अजीब सी खुमारी छा रही है हेज़ल, आई नीड यू एवरी टाइम। वो उसके नाक की टिप पे लब रखता हुआ बहके अंदाज में बोला। सालार, हम रूम में नहीं हैं। वो धीरे से मनमनाई। चलो फिर रूम में चलते हैं। सालार ने उसका हाथ थामे कहा था। सालार, सब वेट कर रहे हैं मिठाई का और आप। वो घबरा गई। और जो तुम्हारा शौहर तुम वेट कर रहा है उसका क्या? वो अब की बार उसके गाल पे बोसा देते हुए उसे सिपटाने पर मजबूर कर गया था। अचानक से फरवा ने आते गले खंगारते उन्हें अपनी तरफ मुतवज्जा करना चाहा था तो वो दोनों एक दूसरे से दूर हटे। ये मैं मिठाई लेने नहीं आई थी, फरवा ने मुस्कुरा के कहते शेल्फ से मिठाई की प्लेट उठा ली। यू कैरी ऑन डियर। मैंने कुछ नहीं देखा, वो मुस्कुरा कर कहती उन्हें तंग करती बाहर निकल गई थी, जबकि वो दोनों भी मुस्कुरा दिए थे। हेज़ल और सालार के वलीमे में सुल्तान और फरवा का निकाह फिर से हुआ था, क्योंकि उनके पहले निकाह का किसी को इल्म नहीं था। इन दोनों ने छिपके निकाह किया था। तब जब सुल्तान और हेज़ल का नाम एक साथ लिया जाने लगा तब सुल्तान ने ही अपनी मोहब्बत का सबूत फरवा से निकाह की सूरत में दिया था, लेकिन दोनों ने ही छुपा के रखा था। पर आज के इसके निकाह में उसके सब अपने भी शामिल थे और फरवा के वली उसके बाप भी, और वली के बिना तो निकाह हो ही नहीं सकता था। आज फरवा को हकीकी मायनों में सुल्तान से मोहब्बत पे रश्क हुआ। डॉक्टर फ़िज़ा तक ये खबर पहुंच चुकी थी कि सालार और हेज़ल एक दूसरे को अपना चुके हैं और ख़बर पहुंचाने वाली फरवा थी। वो तड़पते हुए आगे बढ़ी। सालार, तो मुझसे अभी निकाह करोगे? वो तड़पते हुए बोली थी। ऐसा अब मुमकिन नहीं है फ़िज़ा, मेरी शादी हो गई है और मैं अपनी बीवी से होते मैं किसी और से शादी नहीं कर सकता। आई एम सॉरी। तुमने कमिटमेंट की थी सालार, फ़िज़ा ने रोते हुए कहा। जानता हूँ, लेकिन इस कमिटमेंट से किसी का दिल टूटे, इससे अच्छा है कमिटमेंट टूट जाए। तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम मुझे डिच नहीं कर सकते सालार। मैं चीख चीख कर सबको बता दूंगी तुमने मुझे चीट किया है। वो अपने आंसू गालों से बहते धमकी दे रही थी। सालार, अचानक से हेज़ल के पुकारने पे वो दोनों चौंके थे। हेज़ल ने पूरे हक से आते सालार की उंगलियों में अपनी नाजुक सी उंगलियां फंसाते उसके मुस्कुराकर देखा था। लव यू सो मच। धीरे से सालार के गाल पे लब रखती वो अपने होने का एहसास जताती मुस्कुराई थी। सालार के गाल भी मुस्कुराहट से फैले थे। लव यू टू मेरी जान। सालार उसके हाथ थामे वापस स्टेज की जानिब बढ़ा था। फ़िज़ा उनके पीछे ही गुस्से से जाने लगी। इसकी राह में सुल्तान और फरवा रुकावट बन गए थे। दोनों एक सट चट्टान बने उसके आगे खड़े हो गए। हमारा ख्याल है अब तुम्हारा काम ख़त्म हो गया है। जितना तुमने सालार को मेंटली स्पॉइल किया है वो बहुत है। अब तुम यहाँ से चुप करके निकल जाओ, वरना तुम अच्छे से जानती हो तुम्हारे साथ क्या क्या हो सकता है। फरवा ने अपनी कलाई को रगड़ते हुए वार्न देने वाले अंदाज में कहा तो फ़िज़ा लब भीजे वहाँ से पलट गई। अरे, ये तो इतनी जल्दी डर के भाग गई। फरवा हैरान हुई। जाना ही था, क्योंकि ये सालार से सच्ची मोहब्बत करती ही नहीं थी। खैर, तुम इधर मुड़ो मेरी तरफ। निकाह हो गया है, अब रुखसती चाहिए आज ही। वो उसे गहरी नज़रों से देखते पूछ रहा था। सुल्तान, थोड़ा वेट। चुप, जब देखो वेट वेट वेट। सुल्तान ने एक बाजू से खींचकर ज़रा सा खुद के करीब किया। बहुत कर लिया वेट, अब मुझे तुम अपनी बाहों में चाहिए फरवा। 1 मिनट की दूरी नहीं, समझी तुम? उसका गंभीर अंदाज फरवा का दिल धड़का गया था। निकाह कर लिया, मेरी महरम भी बन गई, मनचाहा जीवन साथी भी मिल गया, लेकिन एक छोटी सी किस तक नहीं मिली। और इधर देखो सालार को, पूरी सुहागरात मना चुका है साला। सुल्तान ने सालार को घूरते कहा। उसके साला कहने पे फरवा ने उसे घूरा था। सालार। सुल्तान ने लफ्ज़ की तसी की तो फरवा खिलखिला के हंस दी। उसकी मुस्कुराहट देखते सुल्तान भी मुस्कुराता उसके हाथ थामे स्टेज की जानिब बढ़ा, जहाँ सब उसके अपने मौजूद थे। उसकी फैमिली ज़रूरी नहीं हर किसी को सालार जैसा समझदार शौहर मिले, इसीलिए हेज़ल जैसी बेवकूफ़ी से बाज रहें। दुनिया में हर जगह बुरे लोग नहीं तो अच्छे लोग भी नहीं हैं, बहुत कम हैं। हर लड़की को अपनी इज़्ज़त, अपने किरदार की हिफाजत खुद करनी है। कहानी पढ़ के इससे अच्छा सबक हासिल करने की कोशिश करें। अल्लाह हम सबको हिदायत की तौफीक अता करें, आमीन। कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करिएगा। ख़त्म शुद। उम्मीद है आप सभी को नावल अच्छी लगी होगी। वैसे मैसेज बहुत अच्छा था इस नावल में, बहुत ही मैच्योर राइटिंग थी। और जो एंड पे मैसेज दिया है कि ज़रूरी नहीं है कि हर बंदे को अच्छा ही मिले, हो सकता है कि दूसरा बंदा सामने वाला ना समझे, इसीलिए हर लड़की को फूक फूक के कदम रखना चाहिए। उम्मीद है आप सबको पसंद आया होगा। नावल आपको कैसा लगा कमेंट में लाजमी बताइएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी और नावल के साथ, जब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।